अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मैजिकल पाउडर बनाने की रेसिपी लाई हूँ। आप इसे करिश्माती पाउडर भी कह सकते हैं क्योंकि इसके फ़ायदे हैं बेशुमार। तो ये पाउडर हमारे लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। सिर्फ एक बार आप बनाकर इसे रख लें और रोज़ाना आप 1 चम्मच इस पाउडर का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ़ील करेंगे और इसके इस्तेमाल से आपकी हड्डियां मज़बूत होंगी। हमारे जिस्म में जो कैल्शियम और विटामिन्स की कमी हो जाती है वो सब इससे पूरी हो जाएगी। हड्डियों को ये मज़बूत बनाता है। कमर दर्द, जोड़ों के दर्द और जिस्म के जितने भी ख़तरनाक किस्म के दर्द होते हैं उन सब के लिए फ़ायदेमंद है ये, क्योंकि इसके इस्तेमाल से हड्डियां मज़बूत हो जाती हैं और ये हमें बहुत मज़बूत बनाता है। बहुत ही फ़ायदेमंद पाउडर है। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाने का तरीका। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए जो इसका सबसे पहला और मेन इंग्रेडिएंट आप कह सकते हैं वो है फूल मखाना। लोटस सीड्स इसे इंग्लिश में कहते हैं और ये इजीली पंसार से या तो फिर ड्राई फ्रूट्स की शॉप से ये मिल जाता है। तो ये ड्राई फ्रूट्स की शॉप से बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। जिनके पास नट्स वगैरह होते हैं तो उनसे ये इजीली मिल जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। आप इसे सुपर फूड भी कह सकते हैं क्योंकि ये इंतहाई फ़ायदेमंद होते हैं। इनमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं अगर उनमें हम बात करें तो उसमें फूल मखाना का पहला नंबर आता है। ये हड्डियों को मज़बूत करते हैं, कैल्शियम की कमी को ख़त्म कर देते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको शुगर के और कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो जिन लोगों को शुगर है और उनको बहुत ही ज़्यादा हड्डियों की कमज़ोरी हो जाती है तो वो लोग ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। ये बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं और जो लोग कोलेस्ट्रॉल की वजह से परेशान हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से ना तो आपकी शुगर बढ़ेगी ना ही कोलेस्ट्रॉल में इजाफ़ा होगा। फ़ायदे ही फ़ायदे हैं और खाने में तो इसका जायका फीका होता है पर लेकिन दूध के साथ मिलाकर जब हम इसे खाते हैं तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद हो जाते हैं। 1 पाव फूल मखाने लिए हैं। अब हम इसे हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बता गई हूँ, इस वजह से वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है पर लेकिन इसमें मैंने डिटेल में बताया क्योंकि फिर बाद में बहुत ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स आ जाते हैं जिनका जवाब देना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज की वीडियो में मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, क्योंकि आपने कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है। मुकम्मल गाइड आपको करूँगी आज की इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है ताकि इनमें अगर कोई नमी हो तो वो ख़त्म हो जाए। अब इसको हम निकाल लेते हैं और साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अगली चीज़ हम इसमें क्या इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं काजू। काजू भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, कैल्शियम की बहुत बड़ी सोर्स है ये और कैल्शियम और विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। स्पेशली सर्दियों के मौसम के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि सर्दियों में हमारे जिस्म को ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर दें। मैंने हवन दस्ता लिया है, इसमें मैं इनको कूट लेती हूँ। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बच्चे अगर ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं करते हैं कि मुंह में आए चंक्स तो आप इन्हें पीस कर ले लीजिएगा, फ़ाइन सा पाउडर बना लीजिएगा। पर लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद है कि थोड़े ये दरदरे से पिसे हुए हों ताकि ये मुंह में भी आए थोड़े से चंक्स इसके, तो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ देखिए काजू को मैंने पीस लिया है। काजू मैंने यहाँ पर लिए हैं आधा पाव काजू है, 1 पाव फूल मखाना। तो आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, तमाम चीज़ों का मैं मेजरमेंट आपको कंप्लीट गाइड करूँगी। 1 पाव अखरोट लिए हैं। ये देखिए इस तरह से अखरोट भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि ये दिल के मरीज़ों के लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं, तो इसका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। तो चलिए अब हम इसे भी दरदरा सा पीस लेते हैं। अखरोट हमारी दिमागी कमज़ोरी को भी दूर करते हैं और दिमाग को मज़बूत बनाते हैं। तो जिन लोगों की मेमोरी शार्प नहीं है वो लोग लाजमी इसका इस्तेमाल किया करें और ये कोलेस्ट्रॉल से भी बचाते हैं क्योंकि ये हमारे जिस्म में अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को ये घटाते हैं। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, तो इसका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। तो ये बहुत ही सॉफ्ट से होते हैं, आसानी से। ये देखिए मैंने इसे पीस लिया है, दरदरा सा ही पीसा है मैंने अखरोट को भी।
और अब हम यहाँ पर पिस्ते लेंगे, आधा पाव पिस्ते मैंने लिए हैं, इनको भी हम इसी तरह से पीस लेंगे। पिस्ते भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। आधा पाव पिस्ते हैं, अगर आप ग्राम्स में ले रहे हैं तो 125 ग्राम है ये। फूल मखाना 250 ग्राम था, अखरोट 250 ग्राम, काजू 125 ग्राम। तो इसे भी हम इसी तरह से दरदरा सा पीस कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने दरदरा सा पीस लिया है। तो चलिए इसे भी हम बॉल में निकाल लेते हैं। बस इसी तरह का हमें पिसा हुआ पाउडर इसका चाहिए था, ये देखिए। तो चलिए मैं इसे भी बॉल में निकाल लेती हूँ। ड्राई फ्रूट्स जितने भी होते हैं ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। शुगर के पेशेंट हैं वो लोग भी ले सकते हैं। और अब मैं इसमें डालूँगी, यहाँ पर जौ का दलिया मैंने लिया है, ये आप देख सकते हैं। बार्ले पुरेच हमने लिया है। जौ का दलिया ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। शुगर के मरीज़ों के लिए, कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और ताकत का तो ख़जाना है ये, बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, हमारी बॉडी को ताकत पहुंचाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसका इस्तेमाल लाजमी किया जाता है। सर्दियों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तासीर में थोड़ा ये ठंडा होता है, लेकिन हम इसमें ड्राई फ्रूट्स जो डाल गए हैं उनकी तासीर गर्म होती है, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखिए मैंने इस तरह से पीस के ले लिया इसे भी। बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में तो नहीं बनाया है, लेकिन थोड़ा सा इसे दरदरा सा पीस लिया है। इस तरह से ये अच्छा लगेगा। तो ये भी हम इसमें निकाल देते हैं बॉल में। ये पाउडर बन चुका है। 250 ग्राम यानी कि 1 पाव जौ का दलिया मैंने इसमें डाला है। तो बस आप इस फार्मूले के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो नोट करते जाएं। 1 पाव बादाम लिए यानी कि 250 ग्राम बादाम है। बादाम भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं नज़र की कमज़ोरी के लिए, दिमागी कमज़ोरी के लिए, हड्डियों की कमज़ोरी के लिए। इनमें कैल्शियम, विटामिन पाए जाते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो यहाँ देखिए बादाम थोड़े से सख्त होते हैं, इसीलिए मैंने इसे इस तरह से मिक्सी के जार में पीसा है। तो ये बासानी देखिए पिस चुके हैं। इस तरह से दरदरा सा पीस के लिया है मैंने इन्हें। तो चलिए अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। इस तरह से ये पाउडर हमारा बनके तैयार हो चुका है। और अब हम इसमें 4 मगज़ पीस के डालेंगे। 125 ग्राम यानी कि आधा पाव मैंने 4 मगज़ लिए हैं। तो वो हम इसी तरह से दरदरा सा पीस के इन्हें भी डाल लेते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं सबकी अपनी अपनी जगह अफादियत है। और स्पेशली ये हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये देखिए इसे ही मैंने पीस के डाल दिया है। 4 मगज़ भी हमने इसमें डाल दिए 125 ग्राम। अब जो फूल मखाने हमने रोस्ट करके रखे थे, अब हम इन्हें भी इसी तरह से पीस कर डालेंगे। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं इसका इस्तेमाल का तरीका भी आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप इसे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली मर्तबा आए मेरे चैनल पर, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मैं इसी तरह से डेली अपलोड्स लेकर आती हूँ जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको बेहद पसंद आती हैं। अगर आज की ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। तो यहाँ देखिए फूल मखाने को मैंने इस तरह से पीस लिया है। तो इस मौसम में आप ये पाउडर एक बार बनाकर रख लें, 2 से 3 महीने के लिए आप इसे बनाकर स्टोर कर सकते हैं। और वैसे भी विंटर का जो सीज़न होता है वो 2 से 3 महीने ही चलता है। हमारे यहाँ कराची में तो ऐसे ही बहुत कम देर के लिए सर्दी आती है और चली जाती है। तो यहाँ देखिए इस तरह से मैंने ये पाउडर पीस लिया है और अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, यकजान करना है। तो यहाँ मैं स्पैचुला से देखिए अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर चुकी हूँ, ये देखिए। तो ये करिश्माती मैजिकल पाउडर बनके तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे स्टोर करने का तरीका आपको बताएंगे, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगी किस तरह से इस्तेमाल करना है। इसके लिए आपको कोई भी एयर टाइट जार लेना है, उसमें डालकर ये पाउडर आपने रख लेना है इस तरह से।